Allah wabarakatuh. Start. So, in today's lecture, different aspects have been shown. I would share a bit of information with you. Today's lecture was about spiritual liberty and the essence of human nature. So, that particular audio transcript explores the intersection of human nature, spiritual servitude, and personal authenticity within an Islamic moral framework. The speaker critiques the culture of blind devotion towards religious intermediaries, arguing that such hierarchies often undermine a person's direct connection to the divine and their innate freedom. Central to the discourse are three self-reflecting questions. Three questions designed to awaken one's natural disposition and encourage a life of intellectual honesty and emotional depth. By advocating for a brave and truthful character, the text suggests that genuine faith requires one to transcend societal pretenses and ego-driven claims of knowledge. The discussion further integrates classical poetry and philosophical inquiry to illustrate how aesthetic sensitivity can revive a stagnant soul. एक जो stagnant जो अलग हो जाती है soul उसके साथ. Ultimately, the source calls for a restoration of human dignity through a balanced ठीक है, tilted नहीं, balanced relationship between the liberation of the self and total submission to God, Allah Almighty. So आज की जो ये मेरे पीछे जो चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, अल्लाह करे कि चल रहा हो. मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली चीज़ें लगा दूँ. तो इसीलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा. ये है जी हमारा इंट्रोडक्शन था टुडेज़. ये हमने ओपन किया एक टॉपिक को, तो इसको इंशाल्लाह दो नशिस्तों के अंदर, पहले ही एक नशिस्त के अंदर आपके सामने इसका एक पूरा फ्रेमवर्क कि किस तरह से चीज़ें नज़र आ सकती हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे. तो इसको थोड़ा सा हमने रिसर्च बेस्ड रखा है इस नशिस्त को. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे शुरू करते हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द बेसिक. आई होप आपको नज़र आ रहा हो. आई होप इधर बड़ा कर लेंगे, आपको नज़र आ रहा हो. इस तरह ही कर लेते हैं, इधर बड़ा कर लेंगे, थोड़ा साइड पर दिखा दूंगा. अच्छा, तो हमने ये फ्लो शीट डायग्राम बनाई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. सेल्फ रियलाइजेशन एंड ह्यूमैनिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड ह्यूमैनिटी. इसके आगे हाँ फर्दर 5 जो है डोमेन्स उसके अंदर इसको डिवाइड किया. पहले नंबर पे 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस जो कि जब भी आप
सेल्फ रियलाइजेशन और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी क्या है। तीसरे नंबर पे क्रिटिक ऑफ अथॉरिटी एंड डिपेंडेंसी, ठीक है, अथॉरिटी क्या है और डिपेंडेंट कौन है, अथॉरिटेटिव कौन है और डिपेंडेंट कौन है। तो हम इसकी नोयत को देखने की कोशिश करेंगे, किस कदर डिपेंडेंसी जो है इस्लाम में जायज़ है और किस कदर अथॉरिटी जो है वो इस्लाम के अंदर बीइंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स किस कदर वो आप उसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है ये नीचे वाले 2 पॉइंट्स हैं, रिफाइनिंग सेंसिटिबिलिटीज़, एहसासात, तो इनको देखेंगे। उसके बाद फिलोसफी ऑफ लाइफ के हैं, इनको देखेंगे। अच्छा, आगे जब 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस में आते हैं तो सबसे पहला जो ये यूफोरिया है, ये मतलब जिन्होंने काम नहीं ना करना उनका सबसे पहला वो ये यूफोरिक स्टेट में चले जाते हैं। तो उनका पहले क्लेम जो है वो थोड़ा सा और रियलिटी क्लेम और रियलिटी दोनों साइडों से हो सकता है। तो ये भी नहीं ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं ये हो सकता है आज इसी मानी में हो, कल इसका बिल्कुल ऑपोजिट मानी में भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह प्रेसिडेंस जो है वो आपको मिल जाता है। इंटेलेक्चुअल क्लेम्स वर्सेस रियलिटी। नंबर 2, सोशल नेटवर्क्स, ये जो नेटवर्किंग होती है, एंड ऑथेंटिसिटी। दिस इज ये मतलब ये है और जिसकी बेस के ऊपर आगे आने वाले दिनों में आइडेंटिटी के ऊपर काफ़ी सारे मसाइल पेश आने वाले हैं। तो हम तो पहले ही तैयार हैं, गुनाह जड़ जाते हैं और क्या कहते हैं, और जो बम्बार्डमेंट होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, तो अच्छा होता है। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। अब 3 उसके अंदर मैंने बातें नहीं, तीसरी बात रहती थी सोशल नेटवर्क्स एंड ऑथेंटिसिटी, और लास्ट पे है मेरे पास अवेकनिंग डिवाइन नेचर। ठीक है, डिवाइन नेचर को किस तरह अवेकन, मतलब उससे किस तरह हम रहनुमाई जो है वो इसमें देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को अगर हम देखें तो उसके अंदर आगे 3 मेजर डोमेन्स हैं। पैराडाइम ऑफ सर्विट्यूड, यानी जिसको बंदगी कहते हैं, और इस क्वेश्चन के ऊपर असल में मैं लेके आना चाहता था। जैसे ही हम इस नशिस्त को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद फ़र्दन एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उनके ऊपर अलहदा से बात करेंगे, तो वो भी हो सकता है उस पर 1-2 दिन मज़ीद लग जाएं क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, उसके बाद आज़ादी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो दूसरी डोमेन है वो है वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी एंड सेक्रीफाइस, मसावात, सीन बाउ या हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सेक्रीफाइस तो हमने पहले पढ़ा भी है, कुर्बानी, तो वो इंशाल्लाह रेडी हैं हम। आगे है ट्रुथ एज सोर्स ऑफ करेज। थर्ड डोमेन जो है वो है ट्रुथ एज सोर्स ऑफ करेज। झूठ के अंदर बहुत सुकून है, और सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, झूठ के अंदर बेसुकूनी है, जबकि सच के अंदर जो है वो जुर्रत है, सच के साथ जुर्रत है।
तो इसके अलावा जो थर्ड डोमेन थी जिसको कहते थे कि क्रिटिक ऑफ अथॉरिटी एंड डिपेंडेंसी, उसके अंदर हम 4 डोमेन्स पे बात करेंगे। पीरी मुरीदी कल्चर नंबर 1, नंबर 2 राइट टू डिसएग्री, ठीक है, बल्कि इसके ऊपर भी बात हो रही थी आज, इस पे मोमिन भाई इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह देखेंगे यार, देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है थर्ड नंबर पे स्लेवरी टू गॉड वर्सेस मैन। एक बंदे की जो स्लेवरी है उसकी वो क्या है, अगर आपको मतलब बीइंग आप अल्लाह के बंदे होने के बाद भी क्या कोई चीज़ बच जाती है बंदगी की कि वो आप किसी और की तरफ माइल हों, वल्लाहु आलम। तो ये इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। इंसान की शनाख्त की या आइडेंटिटी की डिग्निटी जो है वो इस डोमेन के अंदर हम क्रिटिक ऑफ अथॉरिटी एंड डिपेंडेंसी देखेंगे। उसके बाद आ जाता है रिफाइनिंग सेंसिटिविटीज़ यानी एहसासात, उनको रिफाइन किस तरह किया जा सकता है। तो उसके लिए अंदर हम रोल ऑफ पोइट्री, प्रेजिंग द बिलवर्ड, कोई भी मतलब आपके जो भी बिलवर्ड है उनके लिए, और ऑथेंटिक प्रेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ऑथेंटिक प्रेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, सिर्फ ऑथेंटिक, मुस्तनिद, और छोटा थोड़ा थोड़ा नहीं, टुकड़ों में नहीं, ठीक है। ये आदत जो है ना, इसको छोड़ना पड़ना है। वो फिर मोमिन भाई क्या कहते होते हैं, मुरसल हो जाती है। तो पूरी सनद के साथ पूरी चीज़, जहाँ पे रबूबियत की बात आए, इलाहियत की बात आए और अथॉरिटी की बात आए, और जिसके सारे डिपेंडेंट हैं वो जो है, जिसके सामने सारे डिपेंडेंट हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अलमाइटी है। तो उसके अंदर ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे हम जिस डोमेन में जाएंगे, ये हम एहसासात, ठीक है, उस पर बात कर रहे हैं। गाइडेंस एंड फितरत, जिसको आप फितरा भी कह देते हो, ठीक है। फितरा पे हमने काफ़ी बात की है, लेकिन एक दफ़ा फिर से देख लेंगे। उसके बाद जो लास्ट है वो है फिलोसफी ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है, ठीक है, इसके बारे में, मतलब बीइंग, लिविंग क्या होता है। एक तो मतलब साइंटिफिक या मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर जो भी डेफिनेशन है, वैसे डॉक्टर जो हैं वो डर जाते हैं अगर उनसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन डेथ, तो वो तकरीबन डर जाते हैं। तो आगे देखते हैं फिलोसफी ऑफ लाइफ। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे। ट्रेल ऑफ इंड्योरेंस यानी सब्र की जो सख्तियां हैं ना, जिनको आपने मतलब सहराओं के सहरा, जंगलों के जंगल, बयाबानों के बयाबान, और बस क्या कहते हैं वो, कि जिस तरह पहाड़ों के पहाड़, वादियों की वादियाँ फिर जानी हैं, वो सब्र रिक्वायर्ड है। जो भी बंदा अपनी तरफ से इनपुट देना चाह रहा है, और इनपुट देने के लिए मतलब ये बड़े चुनिंदा लोग हैं। आगे देखें, चूँकि पोइट्री का जिक्र आया है तो चुनिंदा वाला
अच्छा ये अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी लाइट जो है वो बीच बीच में डिम होती है, गुड है। फिलोसफी ऑफ लाइफ के अंदर दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, वो है दैट इज़ द अनसीन, गायब वर्सेस मैनिफेस्ट। अनसीन कौन होता है और मैनिफेस्ट कौन है, और इन दोनों का वर्सेस देखेंगे। उसके बाद लास्ट है आदमियत, प्रिजर्विंग आदमियत। आदमियत को प्रिजर्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है आदम, तो उसके अंदर भी डाइव करेंगे इंशाल्लाह। ये भी टॉपिक हमने बीच में डाल दिया है। अब मैं वन बाय वन उन टॉपिक्स की तरफ चला जाता हूँ। इन लिस्ट किए हैं 12 टॉपिक्स हैं, 12 कितने, 12। लेट्स सी। ओके, सो फितरा, फितरत, फा और रॉ, दिस रेफर्स टू द ओरिजिनल innate disposition और डिवाइन नेचर। फितरे, मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लूँ, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, ठीक है। फितरे इलाही, फितरत इलाही, द प्रेजेंटर डिस्क्राइब्स it as a state that requires no external instructions to recognize, much like the eyes do not need to be taught how to see. It is the foundation upon which divine guidance, hidayat, operates. नंबर 2 हमारी टर्म है बंदगी, जिसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आइन ब दाल, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव लुगत, टेक्निकली मीनिंग्स सर्विट्यूड और वर्शिप। द प्रेजेंटर फ्रेम्स इट एज द पैराडाइम विद इन विच true liberty exists. It is characterized by the mood of remaining small. It's अच्छा, अल्लाह अकबर। अगला टॉपिक, it is characterized by the mood of remaining small, inkisar, and is the opposite of seeking greatness or authority over others. नंबर 3 पे है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, तो अब्दुल्लाह भी कहते हैं कुछ दोस्त। तो आइन बादाल हमजा लाम हा, कमाल है, ये टॉपिक भी मिला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। देखें, इनकिसार, इज हमने पढ़ा है तो इनकिसार उसी के अंदर आ जाता है। एंड इज द ऑपोजिट ऑफ सीकिंग ग्रेटनेस और अथॉरिटी ओवर अदर्स। ठीक है, अब आ गया नंबर 3 पे अब्दुल्ला। तो इसमें अब्द और अल्लाह, हम दोनों चीज़ों को
कितना मज़ा आएगा ना ये टॉपिक पढ़ते हुए। डिस्क्रिप्टिव लुगत, मीनिंग देखें तो सर्वेंट ऑफ अल्लाह, द प्रेजेंटर highlights that the Prophet Muhammad changed names to Abdullah or Abdurrahman to liberate individuals from ghulam, slaves, and other humans or worldly authorities. और यार मेरी इधर राय थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी राय इस सेंस में डिफरेंट है कि सबसे पहला नाम पता है कौन सा, पता नहीं उससे पहले भी रखा हो, लेकिन नबूवत के बाद सबसे पहला नाम किसका चेंज किया था, ये वाली स्टोरी भी पढ़नी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का कमाल, तब ये वाला नाम रखा था अब्दुल्ला। ओके, पता नहीं फिर कितने लोगों के दूसरे में नाम रखे होंगे। टू लिबरेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम गुलाम, स्लेव्स, टू अदर ह्यूमंस और वर्ल्डली अथॉरिटीज। इट सिग्निफाइज अ टोटल डिवोशनल मोनोपोली वेयर द सर्वेंट इज beholden only to the one creator। ठीक है, only to the one creator। उसके बाद आ जाता है अगला रूट वर्ड आज़ादी, जिसका रूट वर्ड जो है while आज़ादी इज पर्शियन, इट्स अरेबिक conceptual equivalent is HRR, हा रॉ, एज इन हुर्रिया। डिस्क्रिप्टिव लुगत अगर देखें, इन द सोर्स लिबर्टी इज नॉट एन एब्सोल्यूट लाइसेंस बट इज कंडीशनल अपॉन सर्विट्यूड टू गॉड, बो डाउन टू गॉड। इसके बगैर कभी ना सोचें कि वो आज़ादी में है आप, फिर आप गुलाम हैं। जो बो डाउन करना सीख गया वो आज़ाद है। शैतान को मैं बताऊँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आज थोड़ी सी क्लियर करता हूँ यार। अभी इस टाइम तकरीबन 1 बजने वाला है, बल्कि 1 से ऊपर हो गया, 1:15 के करीब हो गया, और बेहतरीन किस्म का आप अगर कोई बंदा एहतसाब नहीं कर रहा अपने दिन को, रूटीन को रिकॉर्ड में नहीं लेके आ रहा, तो वो समझें कि वो अपनी पैरामाउंट पीक को टच नहीं कर सकता। तो वैसे तो वो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद लेकिन नेकी के कामों में अपना हिस्सा जिस कदर समझ आए ना आए, गलत समझ आ जाए, कोई नहीं ठीक भी आ जाएगी, तो हमारा काम है मछली बन जाना। ठीक है, हमारा काम है डाइव इन करना। तो देखें, ट्रू फ्रीडम इज डिफाइंड एज द फ्रीडम ऑफ सैक्रिफाइस। एसार, and the ability to remain independent from the psychology of slavery to worldly peers or idols। उसके बाद आ जाता है अगला रूट वर्ड, 5वां है मसावात। सीन वाओ या इसके अंदर रूट है। दिस टर्म डिनोट्स इक्वालिटी। द प्रेजेंटर asserts that a person who is truly molded in the sash of servitude, यानी बंदगी, सैश अगर आपने डाल ली है बंदगी की, is the one who keeps the value of equality alive in society। तो जितने भी आब्द से शुरू होने वाले नाम हैं, आप लोगों का काम है
बनाना, तो इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बाद है इनकसार, काफ सीन रॉ, लिटरली टू ब्रेक और टू बी ब्रोकन। इसका लिटरल मीनिंग अगर देखें टू ब्रेक और टू बी ब्रोकन। डिस्क्रिप्टिव लुगत देखें तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स ह्यूमिलिटी और सेल्फ अफेसमेंट। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द एसेंशियल टेम्परामेंट रिक्वायर्ड फॉर बंदगी विदाउट ब्रेकिंग one's ego and remaining small. True servitude cannot be achieved. ठीक है, वाह, यहाँ पे उसने वो की बता दी है, कैन नॉट बी अचीव्ड। अगर आपको ये अपने ऊपर यकीन हो गया है ना कि अभी नहीं, जब तक सांस है तब तक आपके साथ शैतान है, तब तक ये जो करीन है, ये दो करीन तो किरामन कातिबीन है। कुछ इसलिए भी हम बोल देते हैं अल्लाह ताला बस पेन तो ज़रा चलवाए इस जुबान ने, तो अल्लाह अकबर। ईसार नंबर 7, सा हमजा सा रॉ, मीनिंग डिस्क्रिप्टिव लुगत, मीनिंग सेल्फ सेक्रीफाइस और altruism. The presenter uses this as a worldly term to measure a person's spiritual depth, specifically regarding how much they are willing to do for their neighbor. It is a manifestation of inner freedom. इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैं उस तरह बेहतर अंदाज में नहीं कर सका जिस तरह मैं अब इंशाल्लाह आगे के लिए प्लान कर रहा हूँ। उसके बाद है जी गायब, गाइन या बा। डिस्क्रिप्टिव लुगत देखें तो द अनसीन, द प्रेजेंटर डिस्क्राइब्स an authentic human as someone who can make the visible world disappear from their focus to make the ghaib present in their consciousness. अगला रूट वर्ड है वजूद, नौवां रूट वर्ड, वाओ जीम दाल। डिस्क्रिप्टिव लुगत में देखें तो एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस को कहते हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज पोइटिकली डिस्क्राइब्ड एज दस्ते वजूद, दस्ते वजूद, द स्पैन ऑफ एग्जिस्टेंस which serves as a trail or a temporary prison between two states of non-existence. कमाल। ये क्या सर्व करता है? Which serves as a trail or a temporary prison, मतलब ट्रेल है मुसलसल और टेम्परेरी, ठीक है, प्रिजन है बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, यानी दोनों साइडों पे नॉन एग्जिस्टेंस है, दरमियान में छोटी सी ट्रेल है। पहले नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होगा, दोबारा भी बन सकता है। कितनी दफ़ा बनना चाहे अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो जहाँ तक हमें बताया गया है, हम अपने महदूद नॉलेज के मुताबिक बता सकते हैं कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है,
और ज़िंदगी का इख्तिताम बहुत करीब है, इस दुनिया का भी इख्तिताम बहुत करीब है। किसी भी टाइम पर अल्लाह ताला इस दुनिया के सारे निज़ाम को वाइंड अप करके हशर का निज़ाम बर्पा कर सकता है। सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट और अपना अपना एहतसाब शुरू करें। देखें कि कितना आप सर्व कर सकते हैं, और अल्लाह के लिए सर्व करना, अल्लाह के लिए काम में जुट जाना, अल्लाह के लिए अपने आप को पेश कर देना अल्लाह की राह में, जिस भी सेंस में हो, गलत या सही, टाइम देना, अल्लाह के लिए टाइम देना। फिर तबलीगी जमात, हैशटैग तबलीगी जमात। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं। आदम, आइन दाल मीम। आदम हमने पढ़ा था अलिफ मद्दा दाल मीम, ये आइन दाल मीम। हर आदम को आदम है। डिस्क्रिप्टिव लुगत, नॉन एग्जिस्टेंस। द प्रेजेंटर डिफाइंस द ह्यूमन जर्नी एज आदम ता आदम, आदम से आदम तक, ठीक है। फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस टू नॉन एग्जिस्टेंस, एम्फसाइजिंग द ट्रांसलेंट नेचर ऑफ लाइफ। उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक, सब्र, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासकर आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें सब्र से काम लेना है और जिस कदर हो सके अपना एहतसाब खुद करें और बरूए कार लाएं। अपनी जितनी भी सलाहियतें उनको बरूए कार लाएं और बहुत सोच समझ के बाद बरूए कार लाएं। और कुछ अजीब किस्म के मुझे कहना नहीं चाहिए, चले मैं कोई कमेंट नहीं करता, हटाएं। अच्छा जी, सब्र, स्वाद बा रॉ। डिस्क्रिप्टिव लुगत अगर देखें, मीनिंग पेशेंस और इंड्योरेंस, बट स्पेसिफिकली फ्रेम्ड हेयर as loyalty to Allah. It is the trail of navigating the river of the world without letting oneself get wet or spiritually compromised. वो क्या कहते हैं, पोइट्री में चलता होता था ना उल्टा, आग का दरिया है, और तो यहाँ पे एक दरिया है जिसमें चल के जाना भी है और वेट हुए बगैर। तो उसके बाद है मुशरिकाना शिरक, शीन रॉ काफ। तो ये भी हम नशिस्त करके हटे हैं, उसकी एक लिटरल छोटी सी ब्रीफ लुगत जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। रेफरिंग टू पोली एस्थेटिक or associative tendencies, the presenter warns against मुशरिकाना नफ्सियात। वॉर्न किया है उस अगेंस्ट मुशरिकाना नफ्सियात, शिरक की जहाँ से बू आ रही हो। पोली एस्थेटिक साइकोलॉजी, मतलब जिनकी डिपेंडेंसी हर एक पे है, वो इसके ऊपर काम करना चाहिए। विच अकर्स व्हेन अ पर्सन और सिस्टम कॉल्स अदर टूवर्ड्स देयर ओन स्लेवरी रेदर देन टूवर्ड्स अल्लाह। हर वो चीज़ जो अल्लाह की बजाय कहीं और जाके जुड़ती है, जिसकी रस्सी
हुब्बुल्लाह के अलावा कोई और है तो वो शिर्क है। जज़ाकल्लाह।